प्रयोगशाला में साबुन बनाने की विधि समझ में आ गया ना कि लैब में कैसे बनाया जाता है। मोबाइल तो किसी के पास है नहीं, मारेंगे सब। मारना वो तो है ही ना, उम्मीद भी कुछ था तब तो बहुत दिक्कत रखे हो अच्छा, तुम लाए हो खोल को तो प्रयोग सुनो ध्यान से, एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, इसीलिए समझ लो कि प्रयोगशाला में साबुन कैसे बनाया जाता है। एक बीकर लेंगे, उसके लिए एक क्या करेंगे हम लोग, बीकर लेंगे, ठीक है ना। लगभग इस बीकर में 10 ml अंडी का तेल लेना है। अंडी का तेल ले सकते हो या इसके जगह पर किसी वनस्पति का तेल, वनस्पति जगत से पेड़ पौधा से तेल प्राप्त किया होगा ना, कोई भी तेल ले सकते हो। मैंने अंडी का तेल लिया है। 10 छोटा स्केल हम लोग लैब में जो प्रयोग किया जाता है ना, कोई चीज़ को छोटा स्केल किया जाता है, अब बाद में जब प्रयोग सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसी को बड़ा स्केल में करेगा। समझ में आ गया ना। कोई भी मान लो रिसर्च साइंटिस्ट सब करता है ना, छोटा स्केल पर करेगा कनियों में, अब तब फिर उस ऐसे मल्टीपल धीरे धीरे करके तब बड़ा लेवल पर गिरेगा, तब मतलब पूरा कोई दिक्कत नहीं है, विकसित होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग कैसे बनाया गया लैब में साबुन या कैसे बनाया जाता है वही दिख रहे हैं। एक बीकर ले लेना है, जिसे बाल्टी में कहते हैं, वही बीकर हुआ कोई बर्तन। उसमें 10 ml अंडी का तेल डालना है, या कोई भी वनस्पति तेल उसमें डाल सकते हो। वनस्पति मतलब बुझे करते हो, बताए थे पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है उससे तेल, जो भी है अपना। इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डालेंगे। 20 ml क्या डालेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, NaOH डालेंगे। इसका घोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल 40% ही डालना है, जितना ये रहेगा ना उसका 40% NaOH डाल देना है। उसके बाद डाल दिया जाता है। इस मिश्रण को धीरे धीरे इसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। अब दोनों को डाल दिए हो ना, दोनों को मिलाओ, इसका 40% ये डालना है, दोनों क्या करना आपस में मिलाएंगे। उसके बाद क्या करना है, गरम करेंगे बॉइलिंग, जैसे पानी का कितना होता है बॉइलिंग पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, कुकर में रहेगा पानी तब सर 120 डिग्री सेल्सियस कुकर में ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है कुकर का। तो जान लो ये बात, कोई भी पदार्थ उसमें डाल दोगे ना, पानी का है तो सिर्फ पानी का, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, और उसमें कुछ डाल देगा ना एलिमेंट, तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। समझना क्या ना, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ये जरूरी है। उसके क्वथनांक तक क्या करेंगे, उसको हम लोग गर्म, पहले दोनों 10 ml अंडी का तेल ले या कोई वनस्पति का तेल लो, उसमें 20 ml NaOH डाल देंगे हम लोग, बात समझा गया ना। ई करने के बाद मिला देंगे, और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, मिलाने के बाद गर्म करेंगे। कहाँ तक गर्म करेंगे, क्वथनांक तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं, उसके क्वथनांक तक, वो सब में जाना सीधा क्वथनांक तक, जितना वो भाप बन के अपना उड़ता है ना, पूरा में उबलना चाहिए, वो गर्म करेंगे। और इसे 5 से 10 मिनट तक उबाला जाता है। कितना देर तक उबालना है, 10 मिनट उबाला जाता है, 5 से 10 मिनट तक उबाला जाता है, उबालेंगे हम लोग। उबाला दिखाई देगा, उसमें सब दिखाई देगा, उबाला जाता है। अब इसमें एगो बल्ब भी ले लेंगे, और समझाता है नथी वाला बल्ब आता है, लेंगे, मार्केट जाएंगे तो लेंगे। और ऐसा इतना कर दिया, अब ठीक है, उबाल दिया है ना, उबाल लो। अब इसमें 5 ग्राम, फिर इसमें क्या करेंगे, 5 ग्राम साधारण नमक NaCl, साधारण नमक का घोल, सीधा नहीं, घोल पानी में घोल करके इसमें क्या करो, डाल देंगे। और घोल को ठंडाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें तो अभी अरे गर्म क्या होगा, तो गर्म ही ना होगा, ये आग अभी गर्म क्या था, तो अब इसमें ये डाल दिया नमक 5 ग्राम, ठंडा रहा है वो, ठंडाने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे। साधारण नमक साबुन की घुलनशीलता को कम करता है। घुलनशीलता का मतलब होता है जैसे पानी में चीनी घुल जाता है ना, पूरा पूरी हुआ, पूरा 100% घुलनशीलता। ये जो गर्म किया हो ना, इसी से बनता है साबुन। अब मान लो तुम उसमें 5 ग्राम साधारण नमक डाले हो, इसीलिए कि साबुन जो इन दोनों के मिलाने के बाद बना है, वो साबुन फिर घुल न जाए उसमें, मतलब पानी तानी उसमें इस प्रकार से क्यों ना घुल न जाए, तो उसको रोकेगा। कौन रोकेगा, साधारण नमक। रोकने का क्या करेगा साधारण नमक, साधारण नमक साबुन की घुलनशीलता को कम करता है। और फलतः उसके बाद क्या होगी, बीकर में घोलों की प्रतिक्रिया से बना हुआ साबुन द्रव से मुक्त हो जाता है, साबुन बनेगा, और वो द्रव से मुक्त, साबुन अलग पानी अलग, इसके कारण हो गया।
इतना चीज हो चुका है ना, साबुन मिल चुका है तुमको। अब क्या करेंगे, और हल्का होने, अब देखो द्रव से मुक्त हो जाता है और हल्का होने के कारण द्रव के ऊपर जमा हो जाती है पट्टी के रूप में। साबुन फेन के रूप में पहले मिलती है ना, तो वो पानी के सतह के ऊपर क्या होगा, जम जाएगा। जम नहीं, ऊपर चले जाती है, और फिर उसको हम लोग अलग कर लेंगे। अब इस साबुन के घोल के साबुन को अलग कर लिया, जमा था पट्टी के रूप में, क्या कर लिया हम लोग, अलग कर लिया। अब क्या कर, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसके बाद क्या करेंगे, इस साबुन के घोल के ऊपर में ऊपर से निकाल लिया जाता है। जैसे चीनी का बोर देखे हो कभी, मैली काट के निकालता है ना, मैलियों में छोड़ता है, वही करना है, उसको निकाल लो और उसका फिर घोलों का काम करेंगे। है तो साबुन ने घोल, है तो चीनी का बोर वो, तो फिर उसको भी बोर को काम करते हैं। साबुन का घोल का क्या काम होगा उसका सुनो। अब इसमें क्या करेंगे, हाँ उसका काम बाद बताएंगे। अब जो वो तुम प्राप्त किए हो ना, ऊपर परपटी के रूप में मिला था, उसको निकाल कर करके क्या करना उसमें है, तुमको चाहिए ललका साबुन, ठीक है ललका रंग मिला देंगे। हरका चाहिए मिला दो, तुमको पिलका चाहिए मिला दो, अब बढ़िया बढ़िया गंध मिला दो, सुगंध वाला। अब मार्केट में साबुन बेच दो। जिस सांचा में डालना है, जिस शेप का, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर जैसा मन है वैसा शेप कर करके सांचा में डाल कर करके बना सकते अपना कर दो। तुम्हारे पास उतना मटेरियल ही नहीं होगा, तो बनाओगे। कॉपी कलम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। सोडियम में घोलाना है, इतना बात समझ जाएगा ना। ये साबुन समझ में आ गया ना, ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, बचे हुए द्रव में अब जो पानी बचल था ना, उसका क्या करेगा, नहीं फेंकते हैं, उसको भी यूज करते हैं। बचे हुए द्रव में सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस ग्लिसरॉल, सोडियम क्लोराइड प्लस ग्लिसरॉल को प्रभाजक आसवन विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। किसके द्वारा, प्रभाजक आसवन एक विधि है, पढ़ा होगा 9th में। उसके थ्रू क्या करेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे, ये अलग और ये अलग का हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ग्लिसरॉल एक कीमती पदार्थ है। ग्लिसरॉल क्या है, एक कीमती पदार्थ है, कीमती पदार्थ है, महंगा बिकता है। इसका उपयोग औषधि बनाने में, श्रृंगार में, अरे शायद ठोर फट जाता है ना तो ग्लिसरॉल ही लगाया जाता है। समझ में आ गया ना, ग्लिसरॉल ही है, तो कीमती पदार्थ हुआ ना, 5 टका में देता है। वो थकने वाला है, तू बढ़िया लगे तो लो ना तुमको। वैसलीन कंपनी का स्टेप्स का चक्कर का रहेगा, ढक्कन कनिंग रहता है उसमें, 25 टका लेगा उसका, तुमसे 30 टका लेगा मार्केट में 5 टका। चलो इतना समझ में आ गया ना। ग्लिसरॉल एक कीमती पदार्थ है, इसका उपयोग औषधि बनाने में, श्रृंगार में किया जाता है, विस्फोट पदार्थ बनाने में किया जाता है, पेंट और भी बहुत सारा काम है उसका यूज हम लोग करते हैं। इस प्रकार से साबुन प्रयोगशाला में बन जाता है। समझ में आ गया ना, साबुन आ गया ना। अब इसका उपयोग अब वो नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद मोबाइल निकल लो, अंतर भेजे होंगे हम, साबुन अपना तुरंत जोड़ देते हैं। नहीं अब नहीं जोड़ेंगे, अब मोबाइल को हम कोई दिक्कत नहीं, बाद में याद नहीं रहता क्या करेंगे, जोड़े दीजिए सर, 2 मिनट लगेगा, कट जाएगा वीडियो फिर से। इतना तो नहीं सोचते हो सर, लोड करे, इमेज लोड करे वाला है सर। छोड़ो ना, है यहाँ लिखा हुआ, साबुन अपमार्जक में अंतर हुआ। साबुन बार अच्छा वीडियो है तो अपमार्जक, बस 10 मिनट ज्यादा का है। एगो बल्ब भी लगा लेते हैं, चलो 500 टका में देगा ना, तब टेंशन ही खत्म हो जाएगा। कचरा मिलता है बल्ब, हाँ नहीं सर, कचरा में नहीं लीजिएगा, ठक लेता है। हाँ सर, ये सर यथी वाला छटका वाला, नहीं छटका वाला नहीं, वो जो 1-1.5 महीना बढ़िया चलेगा, बस इन्वर्टर वो जो है ना, हो जाता है तुमको। हमारे बगल में लगा हुआ है 3 साल से भी, उस बंगला में कहाँ खराब हुआ है, लाइन काटा था अपने भर जाता है। हाँ से वो बल्ब ठीक है, इन्वर्टर बल्ब 500 टका में खराब होता है जल्दी वो, नहीं से उठी गारंटी देता है, 2 साल का गारंटी। 4 साल से लाएंगे एगो जे हाथ से दाबने से तब नहीं बढ़े था बोल, वो खराब है तुरंत है। वो नहीं लेना है, ऑटोमेटिक इसी प्रकार का बल्ब होता है, लेने पर चलेगा, कट जाएगा तैयो चलेगा। साबुन अपमार्जक मंत्र क्या, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछेगा तुमको एग्जाम में, बात समझ जाएगा ना। हम जो 2-3 दिन तक पढ़ रहे थे, मतलब हाँ ठीक है पढ़ा दिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी था, उतना चीज़ था भी नहीं, फिर भी बता दिए तुमको। ये चीज़ बताना था मेनली हमको, साबुन बनाने के लिए सीख गया ना, उन्हें पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा, आगे चलो अंतर पूछेगा, नहीं उन्हें है बता दिए कैसे साबुन बनता है। मिसेल क्या होती है, कपड़ा साबुन से मतलब कपड़ा कैसे साफ होती है वो पूछेगा सर क्वेश्चन में, कि साबुन लगने कपड़ा कैसे साफ हो जाती है वो बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। उसके बाद साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है वो बताएंगे।
समझ में आ गया ना। अब देखो साबुन क्या होती है। पहला स्टेप उच्च वसा, हाँ सर समझ गए। काम से कि देखो सॉप हो गया ये महीना और नहीं चले ठिका आप चले हाँ 7.5 ई मतलब खत्म भए गेल सब रिवीजन चल रहा चलो ठीक है। पहले ये बक तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। साबुन क्या है, सोप क्या है। 10th थोड़ा तुम लोग का अब इंक्रीज करेंगे। उन लोग को अब हम कोशिश करेंगे कि 5-10 तक छोड़ देंगे और तुम लोग को 5-20 में पक्का शुरू करेंगे। 45 मिनट का क्लास समझ जाएगा ना, कंप्लीट करना है चैप्टर को। तो कल से तू आ जाना 5-20 में पक्का पहुंच जाना है तुमको। मतलब फिर लगा लेना 5-10 में खत्म होगा लोग का क्लास। 5 दिन में शुरू होगा 5-10 से हम चलाएंगे सब 3 दिन लगा समझ लेंगे। में आ गया ना। हाँ चुप ना। हाँ तो टाइम पर सबको टाइम नहीं रखेंगे। मेरा गाड़ी लेट नहीं चलता है तो दिक्कत हो जाता है इसमें। अब लाइन कर जाता है समय थोड़ा सा देर रहेगा तो लाइन भी कर जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो साबुन वसा ये क्या होगा, उच्च वसा लिखेंगे का इसी में समझो। ये हो गया साबुन। उच्च वसा है समझबे करते हो, हाई कार्बन परमाणु संख्या जिसमें रहेगा बतेबे किए थे 15, 16, 17 रहेगा उसे हम लोग कहते हैं। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, उसमें सोडियम रहेगा। बात समझ में आ गया ना। और ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं और ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, सोडियम लवण। मंगवा ही लेते हैं तो बल्ब प्रॉब्लम देता है बहुत। और ये लंबी श्रृंखला वाले तुम श्रृंखला से परिचित हो, कार्बन चेन में बहुत दूर तक जुड़ा होगा उसे लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु कहते हैं। जब इंट्रोडक्शन दिए थे तो वहीं बताए थे। देखो यहाँ पर इस पेज में होगा, नहीं इस पेज में नहीं है, वो उसी पेज में था। तो लंबी श्रृंखला समझते हो ना। लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ढेरी रहेगा, बहुत वही हो गया। 15-16 वही लंबा श्रृंखला हो गया। तो ये बात हो गई। यह इम्पोर्टेंस याद कर लेना, जनरल कंपटीशन के लिए आएगा एग्जाम में। यहाँ से यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है। साबुन कठोर जल में 2 प्रकार के जल होता है, एक होता है सॉफ्ट जल, एक होता है हार्ड वाटर। जैसे तू जब पीते हो ना वो सॉफ्ट वाटर है और समुद्री पानी क्या है, हार्ड वाटर। नहीं पी पाते हो लेकिन उबाल कर पी सकते हो उसको भी। और नॉर्मल वाटर वही हुआ नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट वाटर है ना। तो कठोर जल में कौन, कठोर जल में साबुन कठोर जल में कठिनाई से झाग देगा, बड़ा दिक्कत से देगा झाग। बात समझ में आ गया ना। और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है। जब झागे न बनेगा तो साफ मतलब साफ कैसे होगा, उस झागे के कारण तो साफ होता है कपड़ा। बात बुझा, जो छोड़ता है फैन जो छोड़ता है तभी ना होगा। बात समझ में आ गया ना। यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है। कौन, अपमार्जक। दोनों का काम कपड़ा साफ करना ही है, साबुन का भी और अपमार्जक का भी। अब आदमी का नींद खुलता है। हम तो यहाँ गाड़ी को दिए पकड़ करके 6 महीना का सिलेबस कंप्लीट कर 1 महीना में पता कर लेना। बम बोला गया सिलेबस 1 महीना कहाँ 1 महीना नहीं हुआ। अरे रफ्तार चलता है। तुम लोग को क्या फेर करवाते हैं ना, इंटरव्यू से बात नहीं, मेरा कर ले है सारा चीज, खाली प्रिया बनाने में जो टाइम लगे जाए क्लिक करने में। ठीक है, लगता है 3 महीना में कंप्लीट कर देंगे सर। अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देगा। अपमार्जक क्या करेगा, कठोर जल में भी आसानी से झाग देगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साबुन नहीं देगा, बहुत दिक्कत से देगा। और सफाई का कार्य भी ठीक से करता है। कौन, अपमार्जक। बात बुझाना। अच्छा, यह जल में कम घुलनशील है, होगा ही, पूरा नहीं घुला तब न पूरा झागने दिया है। यदि घुलता तो झाग देता बढ़िया से। यानी कि साबुन जल में, यह जल में कम घुलनशील है लेकिन यह जल में अधिक घुलनशील है। इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है। आज मतलब नमी होता है किसमें, साबुन में, लेकिन इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। क्या समझ में आ गया ना। बस सिंपल सी बात है। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है लेकिन इसमें सफाई की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है ना। इसका जलीय घोल क्या होगा, क्षारीय। इसका जलीय घोल उदासीन होता है। सिंपल दोनों मतलब बुझे करते हो। ये इसका मतलब प्रॉपर्टी है, पाया जाता है, प्रकृति में ऐसा है, बनाए भी थे हम लोग अपने हाथ से इसको। इसका निर्माण वनस्पति तेलों या जंतु वसा से होता है, अभी तू पढ़े हो।
लेकिन इसका निर्माण कोयला, कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है, इसलिए महंगा होगा। महंगा अरे ज्यादा बढ़िया कौन है? अपमार्जक। महंगा होगा, वो सीधी सी बात है। अपमार्जक मिलता कहाँ से? मिलेगा बाजार आजकल में। साबुन अपमार्जक सबको पता नहीं चलेगा कौन है साबुन कौन है अपमार्जक मार्केट में। सबको लगा अपमार्जक। देखना लिखा होगा, वो तो लिखल होगा पैकेट पर। सर्फ है उसका। इसका जैव अपघटन आसानी से हो जाता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, इसलिए यह जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। सर इन्हें समझे, इसका जैव जैव अपघटन मतलब होता है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया होते हैं इस प्रकार से पानी में। काटता है, मतलब हाँ, साबुन में आसानी से हो जाता है, लाइफ मतलब बॉय, हाँ उस प्रकार से, डिटॉल। इसलिए यह जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा। इसका जैव अपघटन नहीं होगा, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, इसका उसका जो साफ करोगे बैक्टीरिया निकलेगा नहीं कपड़ा से, वो नहीं मरेगा इससे अपमार्जक से, इसलिए यह जल प्रदूषण करेगा। तो सब चीज फायदा लगा, कुछ घटो न होगा, सब चीज थोड़े फायदा देगा तुमको। इसका आयनिक सिरा ये हो गया, इसका आयनिक सिरा। बस दो चार को बात रखो, कम से कम 4 को 5 को याद है, बाद बाकी नहीं रखो ध्यान में। समझ में आ गया ना? पूछता है। हाँ, आता है साबुन अपमार्जक में अंतर, बात समझा ना? तो ये सब लिख लेंगे हाँ लिख लेना उसको, नहीं है लिखा हुआ, लिख लेना उसको। नहीं लिख लिया बुक से। नहीं लिखा, अब देखो बुक से लिख लिया, छोड़ा लो। साबुन द्वारा सफाई की क्रिया विधि, साबुन द्वारा सफाई की क्रिया विधि, साबुन द्वारा कौन चीज? सफाई क्रिया विधि। क्रिया विधि। मतलब साबुन लगाते हैं ना कपड़ा में, कैसे साफ होता है? हाँ सर। समझना चाहते हैं, समझाओ। अब समझो, साबुन के अणु में 2 घटक होते हैं, 2 गो अणु होगा ना मॉलिक्यूल, तो 2 घटक होते हैं। इनमें से एक घटक लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा घटक COONA या COOK होता है। 2 घटक होगा, 2 गो कम मतलब घटक होगा। एगो कौन होगा? COON एगो लंबी श्रृंखला वाले क्या होगी? COON। मोबाइल में तुम गूगल सर्चर है? हाँ निकालो तो, आज ऐड कर देंगे। अब ध्यान नहीं दे रहा था, इतना काम है ना, लोग बुझेगा नहीं, क्या इसी टाइम में दीजिए ना आएंगे, जैसे वो चल रहा है कपार पर, देख रहे हो ना? हाँ, अब बताओ इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है? सब समझ में आ रहा है ना? वो भी समझ में आता है इसको नहीं? अब इमेज समझने में रुको, 1 सेकेंड टाइम लगेगा थोड़ा। तो अभी हम क्या बताना चाहते हैं, इसमें जो होगा ना, इसमें 2 चीज़ होती है। एगो क्या होगी? लंबी श्रृंखला वाली क्या होती है बताओ? हाइड्रोकार्बन होता है। ये जो ऐसे दिखाया है ना, यही लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है और सोडियम है, इधर COONA है। 2 को घटक रहेगा। अब देखो दोनों काम क्या होती है, अंदर वाला बात ही सब है। हाइड्रोकार्बन वाला घटक होगा वो जल विरागी हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोकार्बन वाला घटक क्या होती है? जल विरागी जल से इसको बीमारी है, ये जल से दूर भागना चाहेगा। कौन घटक? हाइड्रोकार्बन वाला घटक। वो क्या होती है? जल विरागी हाइड्रोफोबिक होती है, वो जल से दूर भागना चाहेगा, यानी यह जल को विकर्षित करता है, जल से दूर भागना चाहेगा, विकर्षित हुआ ना। अतः साबुन का यह घटक जल में अघुलनशील होता है। अब जब उससे दूर भागेगा जल में घुलनशील होगा? नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन वाला घटक जल में क्या होगा? घुलनशील होगा, जल में नहीं घुलेगा। लेकिन तेल तथा ग्रीस में क्या होते हैं? घुलनशील होता है। बात सही है। कार्बनिक कंपाउंड तेल और ग्रीस में क्या होगा? घुलनशील होगा। अब दूसरा घटक की बात कर लेते हैं। साबुन के अणु का दूसरा घटक COON या COOK होती है, कोई भी 2 नाम हो सकती है। पता वो निर्भर करेगा कि साबुन में बनाने में ये यूज किया हो कि ये यूज किया हो, जो यूज करेगा वो होगा। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, ये जल रागी होगा, जल से प्यार मोहब्बत इसको, इसीलिए कहते हो हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हो? जल में सटेगा जा करके। अतः साबुन का यह घटक जल में घुलनशील होगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब जल में क्या होगा? ये घुलनशील होगा। लेकिन तेल तथा ग्रीस में घुलनशील होगा, जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। बात बुझा ना? जो उसमें तो उसका क्या इसमें है? विपरीत। अच्छी बात है। गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डालने से, अब क्या करे, गंदा कपड़ा, दोनों बारे में जान लिया ना कि साबुन का जो अणु का 2 घटक है, एगो हाइड्रोकार्बन लंबी श्रृंखला वाला, एगो है COON और COOK के दोनों काम किया, पता चल गया होगा। अब क्या करे, कपड़ा क्या करेंगे? साबुन के घोल में डालेंगे। गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाल देंगे। डालने से क्या होगा? साबुन एवं गंदगी के कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ऐसा होगा ना? साबुन का जो कण क्या होगा? गंदा कपड़ा कहाँ डाले हो? साबुन के घोल में। तो गंदा कपड़ा और साबुन के कण आपस में क्या होंगे? संपर्क में आएंगे ना। बात विचार करेंगे ना? अब बात विचार करेंगे और क्या करेंगे, देखो होगा क्या करेंगे। फलतः कपड़े पर जमी गंदगी तथा चिकनाई साबुन के हाइड्रोकार्बन घटक से चिपक जाते हैं।
अब तुमको पढ़ा है हाइड्रोकार्बन घटक जल विरागी होती, जल से क्या होगा? दूर भागेगा। भागेगा। तू जैसे ही जल साबुन में का जो घोल है, कपड़ा गंदा कपड़ा डाले हो तो साबुन का जो घोल का कण है, अणु है, वो और गंदा कपड़ा का जो अणु है एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और हाइड्रोकार्बन घटक से क्या होती है? वो गंदा चिपक जाते हैं। जमी गंदगी तथा चिकनाई जो कपड़ा में है वो साबुन के हाइड्रोकार्बन घटक से क्या होते हैं? चिपक जाएंगे। जाएंगे। अब तुमको पता है कि ये दूर भागेगा पानी से, जी सर। तो साबुन का दूसरा घटक COON जल को आकर्षित करता है, एगो करेगा आकर्षित, एगो भागेगा तथा कपड़े पर जमी गंदगी को अपनी ओर खींच लेता है। समझ में आ गया ना? जिससे कपड़ा साफ हो जाएगा। इस प्रकार से समझ में आ गया ना? COO सुनो फिर से, COON गंदगी को आकर्षित करेगा। देखो ना, आकर्षित नहीं, साबुन का दूसरा घटक COON जल को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। उसी में फिर क्या है? हाइड्रोकार्बन घटक है। देखो COON दाना डालना का काम किया। किसका काम किया? दाना डालने का। दाना डाला, कौन चला आया? जल उसके पास चला गया, आ गया ना? उसके बगल में ही कौन बैठा रहेगा? हाइड्रोकार्बन घटक, रहेगा ना घटक। तो वो फिर गंदा कपड़ा का जो अणु रहेगा उसे चिपक जाएगा, उससे क्या होगा? दूर भाग जाएगा। तो दूर जो भागा ना तो गंदी भी साबुन के जो कपड़ा के अंदर गंदी जमा है उससे क्या होगा? निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से साफ होती है कपड़ा। समझना गया ना? वस्तुतः साबुन को जल में घुलाने पर यह मिसेल का निर्माण करता है, जिसे झाग कहते हो, जिसमें साबुन के अणु तिर्यक या आर्य रूप में व्यवस्थित रहते हैं। मिसेल क्या होती है? यही है मिसेल, जिसमें तिर्यक या आर्य रूप में इसी को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मिसेल का निर्माण हुआ है, लिखल है ना, ये इस प्रकार से क्या बनती है? जैसे तेल की बूंद है ना यहाँ पर, तो कपड़ा में तेल का बूंद है, गंदा भी है, यहाँ सब मिलेगा, सब लेकर क्या होगा? सबको दूर भाग जाएगा। इस प्रकार से होती है। एक इमेज दिखाएंगे बाद में, क्लास कंप्लीट होने के बाद। अब तो है नहीं तो 18 और समझ में आ जाए तुमको। ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे? अभी ये इसको कर देंगे, याद नहीं रहता है हमको। इस प्रकार से होगी, समझना गया ना? अब देखो इस स्थिति में साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन वाला घटक केंद्र की ओर, जब कपड़ा साफ होगा तो हाइड्रोकार्बन वाला घटक किसके तरफ रहेगा? यही हाइड्रोकार्बन वाला घटक किसके तरफ है? ये केंद्र की तरफ रहेगा। तथा COON वाला घटक बाहर की ओर रहता है, ये बाहर की तरफ देखो है ना, Na वाला घटक ये अंदर की तरफ है। ये हो गया। कपड़े की सतह में लगा मेल साबुन के अणु द्वारा गीला हो जाता है। क्या बोला? कपड़े की सतह में क्या लगा होगा? मेल। गंदा होगा ना लगा हुआ, और साबुन के अणु द्वारा क्या होगा? गीला हो और जाएगा। मेल के कण मिसेल के बीच फंसकर दूर हो जाते हैं। अब मेल के कण कहाँ फंसेगा? मिसेल में। तो यहाँ फंस जाएगा और वो क्या होगा? सब मिलकर उसको बाहर निकाल लेगा, जिससे कपड़ा क्या होते हैं? साफ हो हो जाते हैं। मिसेल देखो, मिसेल कोलाइडी कण है। मिसेल क्या है? कोलाइडी कण है। जो साबुन के अणुओं का बड़ा गुच्छा होता है, झागने कहते हो जी, वही मिसेल है। मिसेल में साबुन के अणु तिर्यक या आर्य रूप में रहते हैं, या साबुन के घोल में साबुन के अणुओं के गोलाकार गुच्छे मिसेल कहते हैं। बुझ में गया होगा, वही झाग को ही मिसेल कहते हैं। सर कोलाइडी कण क्या हुआ? तो